नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में एंथोनी गुंजाल्वेज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चलो कब्र की ओर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इंसान की इच्छाएं, रिश्ते, उनकी भावनाएं जिंदगी के ऐसे टॉनिक हैं जो उसे जीने की ताकत देते हैं। इनमें से एक भी कमजोर हो जाए तो जीने की इच्छा टूट जाती है, और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं। ऐसे लोग ही बनेंगे मेरे शिकार। मैं उनकी इच्छाओं, रिश्तों और भावनाओं को अपने हथियार बनाऊंगा, और वो कहेंगे चलो कब्र की ओर। संजय गुप्ता की पेशकश। आज सभी कह रहे हैं चलो कब्र की ओर। प्रिंस की करकसाहटें सुनकर मुर्दा एंथोनी बाहर आ गया है। नहीं, कोई नहीं कहेगा चलो कब्र की ओर। काऊ काऊ काऊ। एंथोनी, कमर कस लो, क्योंकि लोग कह रहे हैं चलो कब्र की ओर। नोट: अब प्रिंस को हमारे पाठक एक नई शैली में सुन पाएंगे। रेल का सफर सुरक्षित है, मगर पटरी का सफर घातक है, क्योंकि रेल किसी भी क्षण उस पटरी पर आ सकती है और शरीर के चिथड़े उड़ाती हुई निकल सकती है। प्रुम! मगर एंथोनी आ जाए तो सब ठीक है। मुझे क्यों बचाया सुबुक? मैं अपने आप को नहीं बचा पाया तो तुम्हें बचाने वाला कौन होता हूं? तुम्हें बचाने वाला वही है जो सबको जिंदगी देता है, वो भगवान। इसलिए जिंदगी लेने का अधिकार भी उसने अपने पास ही सुरक्षित रखा है, और तुम्हारी जिंदगी अभी वो लेना नहीं चाहता, इसलिए उसने मुझे तुम्हें बचाने का जरिया बनाकर भेज दिया। तुम कौन हो? एक मुर्दा जो जिंदा है। मुझसे डरो नहीं। इंसान जब अतृप्त इच्छाएं लेकर मर जाता है तो उनकी रूह उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकती रहती है। रेल लाइनों के पास ऐसी भटकती रूहों की संख्या कुछ ज्यादा हो सकती है, इसलिए हमें यहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। मैं भी अतृप्त इच्छाओं के साथ मरा था, इसलिए आज तक भटक रहा हूं। दो ठंडे दो। प्रिंस, तू भी पिएगा? काऊ, बड़े शौक से। ठीक है भाई, 3 मैंगो फ्रूटी देना। पैसे मेरे हिसाब में लिख लेना। ठीक है। हिसाब? अरे मगर तुम्हारा हिसाब मेरे पास किस नाम से चलता है? अरे ठहरो। अरे यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं है। इतनी जल्दी कहां चले गए? भूत थे क्या? भूतों के पास शरीर नहीं होते, इसके लिए तो मुर्दा शब्द ही ठीक है, वो भी जिंदा मुर्दा। अभी हम कहाँ थे? अब यहां? हाँ, मुर्दे ऐसे ही चलते हैं। लो फ्रूटी पियो। आ प्रिंस, तू भी ले। काऊ। थैंक यू एंथोनी। ये तो सचमुच फ्रूटी पी रहा है। हाँ सुनो, तुम भी पियो। और अपना नाम बताओ। मेरा नाम तुम्हारे हाथ में है, मतलब फ्रूटी। हाँ, मेरा नहीं पूछोगी? नहीं, मैं तुम्हें पहचान गई। तुम एंथोनी हो, तुम्हारे बारे में खूब सुना है। काऊ। और मेरे बारे में? तुम प्रिंस हो। सुड़ब, मैं तुम्हारा ध्यान मौत से भटकाने की कोशिश में लगा था, मैं सफल रहा। तुम तो अभी बहुत छोटी हो, मरने का ख्याल मन में क्यों आया? एंथोनी, पापा ने दूसरी शादी की है। सौतेली माँ मुझे प्यार नहीं करती, पापा भी मुझे प्यार नहीं करते, मेरे सौतेले भाई बहन भी मुझे दुत्कारते हैं। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। हुस पगली, ये तुमसे किसने कहा कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता? प्यार महसूस किया जाने वाला एक एहसास है। अगर तुम ध्यान दोगी तो तुम पाओगी कि वो खुला आसमान जो तुम्हें अपनी नीली छांव में रखता है,
वो तुम्हें प्यार करता है। आकाश में चमकते तारे तुमसे प्यार करते हैं। यह हवा जो तुम्हें बार बार छू छू कर गुजरती है तुम्हें प्यार करती है। चांदनी तुम्हें प्यार ना करती होती तो क्यों तुम्हारे आंगन में उतरती। ये पेड़, ये पौधे, क्यारियों में महकते फूलों पर मंडराती इतलाती उड़ती तितलियां, कौन कहता है कि ये तुम्हें प्यार नहीं करते। ये धरती तुम्हें माँ की तरह प्यार करती है और प्रकृति बहन की तरह, और तुम कहती हो कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। प्यार को झूठे सच्चे रिश्तों में बांधने की चेष्टा मत करो। किसी शायर ने कहा है कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। काऊ तालिया। मैं समझ गई एंथोनी, प्यार का दायरा रिश्तों से बहुत विस्तृत है। मैं प्यार पाना सीख गई, मैं प्यार करना सीख गई। थैंक यू एंथोनी, थैंक यू एंथोनी, थैंक यू प्रिंस, यू आर वेलकम। काऊ मेंशन नॉट। प्रिंस गदगद हो उठा था। अरे तो मुझे किस कर रहा है या चोंच मार रहा है। काऊ काऊ। तुमने जो दी वो प्यार की सटीक व्याख्या थी। रिश्तों के टूटन ने ही इस व्याख्या को जन्म दिया था। प्यार को रिश्तों का नाम देकर मैंने भी अपनी बेटी मारिया से प्यार किया था, अपनी पत्नी जूली को चाहा था। मगर क्या हुआ, क्या मिला। उनके बिछोड़ने का गम, उनको खोने का दर्द। हम रिश्ते क्यों बनाते हैं, उनसे प्यार करते हैं जिनके खोने या बिछोड़ने का डर रहता है। काऊ। एंथोनी की आंखें अतीत में जाकर जूली को झांक रही थी। उसे अपने जिस्म में सिहरन सी महसूस हो रही थी। शायद परिवार से बिछुड़ने का गम उसके दिलो दिमाग को झंझोरे दे रहा था। प्रिंस भी एंथोनी की उस तड़प को ताड़ गया था। काऊ। नहीं प्रिंस, मौत के बाद मैं कभी जूली के सामने नहीं गया। अब वो अपने पति के साथ खुश है। चलो वहां चलते हैं। प्रिंस को सब कुछ मालूम है। काऊ। हाँ, मगर चुपके से, देखने कई बार गए हो। प्रिंस की जिद एंथोनी को जूली के घर तक ले आई थी। क्या इतने बरसों बाद भी वो मुझे याद रखे होगी प्रिंस। काऊ। क्यों नहीं, मौत सिर्फ जिस्म की होती है, यादें हमेशा जिंदा रहती है। काऊ। देखो, आज भी इस घर में तुम्हारी तस्वीर रखी है। प्रिंस, इस गिटार को देखो। जूली आज भी इस गिटार के रूप में मेरी यादों से जुड़ी है। काऊ। वो आज भी तुम्हें नहीं भूली। जूली बेखबर सोई थी। उसे देखकर एंथोनी की आंखें डबडबा आई थी। इसके बालों में सफेदी आ गई है प्रिंस। एंथोनी का हाथ जूली के बिखरे बालों को संवारने के लिए आगे बढ़ा। काऊ। रुको, ऐसा मत करो। काऊ। तुम्हारा स्पर्श उसे जगा देगा। एंथोनी के आगमन का स्पर्श तो शायद जूली को भी हो चुका था। काऊ। चलो, वो जाग रही है, मगर इतनी जल्दी। टेलीपोर्ट होने में हुई देरी उसे मुश्किल में डाल देती। स्क्रिस। क्योंकि दूसरी ही पल जूली ने आंखें खोल दी थी, कुछ सूंघने का प्रयत्न कर रही थी, फिर हड़बड़ाकर उठ बैठी। उफ, कैसी सुगंध है, वैसी ही है जैसी पहले भी कई बार महसूस की है। एंथोनी के आगमन की अनोखी सुगंध। तो क्या वो आया है? एंथोनी, क्या तुम आए हो? उफ, इतने बरसों बाद फिर वही सुगंध, मगर यहां तो कोई भी नहीं है। सुगंध है तो एंथोनी भी होना चाहिए। एंथोनी, एंथोनी। तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। एंथोनी मजबूर था। प्रिंस उसका मार्गदर्शक था। काऊ। अब चलो, हाँ, जाना ही होगा। मैं यहां आया ही क्यों था। एंथोनी, एंथोनी।
जूली को वहां पर प्रिंस का पंख मिला। ये पंख यहां, ये निश्चित ही प्रिंस का है। अब शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि एंथोनी यहां आया था। और हमेशा की तरह तुम मुझसे मिले बिना ही चले गए। एंथोनी जूली के पति के बारे में चिंतित था। प्रिंस वो कहाँ था? डॉक्टर रस्तोगी के पास। नहीं, ऐसा मत कहे डॉक्टर रस्तोगी। तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर बहुत बढ़ चुका है, ऑपरेशन जरूरी है, मगर सफलता मिलेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। प्रिंस के लिए वो सब देख पाना मुश्किल नहीं था। कहाँ? एंथोनी उधर देखो। कहाँ? वहां वो लड़की क्या कर रही है? वो कुर्सी पर चढ़ी हुई है। ओह गॉड, वो तो खुद को फांसी लगाना चाहती है। कहाँ? मैंने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था। लड़की पांव के धक्के से कुर्सी को गिरा चुकी थी। खर्र। पांव के नीचे से आधार खिसक जाए तो मौत दबोचने को आगे बढ़ जाती है। हम बशर्ते मौत से पंजा लड़ाने जिंदगी बीच में ना आ जाए। साए हवा में झूलते लड़की के शरीर को एंथोनी ने फर्श पर गिरने नहीं दिया था। हम पागल लड़की। एंथोनी ने उसे लिटाया, उसके गले से फंदा खोला। क्यों मरना चाहती थी? तु, तुम अंदर कैसे आए? वैसे ही जैसे तुम्हें दबोचने मौत आने वाली थी। काऊ कौवा, तुम एंथोनी हो? हाँ, इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।